खेती की अलग जगा रहा हूँ, जैविक खेती की अलग बढ़ा रहा हूँ सभी का हौसला। तो मैं प्रदीप कुमार, वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूसर। आज हम ग्राम पंचायत परतापुर, विकास खंड कुरई, जिला सिवनी में हैं। और कहाँ हैं आप देख रहे होंगे, हमारे साथ में है सम्मानित कृषक श्री अनिल सहारे जी, जो आज से नहीं बहुत पहले से ही जैविक खेती करते आ रहे हैं। और हम हमारे द्वारा इन्होंने वर्मी कंपोस्ट के 2 बेड लगाए थे। और हमारा चैनल क्या दिखाता है आपको हमेशा जैविक खेती के बारे में, जैविक खेती क्या है, क्यों करना चाहिए, वो आपको बता रहे हैं। और हम इसके पहले आपको यहीं का जो वीडियो बनाया था उसमें बताए थे आपको कि हम किस टाइप से हमने खाद बनाए थे। और खाद बनाने के बाद हमने छोटा सा हमारे घर के खाने के लिए एक बगीचा बनाया था, जिसे हम किचन गार्डन कहते हैं, वो कैसा बनाया था वो दिखाएंगे भी आपको। पहले दिखा रहे हैं आपको अभी खाद। तो आइए भैया जी दिखाइए ना आपकी। ये देखिए इस टाइप से हमने यहाँ पे क्या डाला था, गोबर खाद कचरा। ये ये देखिए इस टाइप से। और ये केचुए ने खा खा के देखिए, हाँ बताइए बड़े साहब, ये केचुए ने खा खा के क्या बना दिया, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह बना दिया है, बिल्कुल खाद चाय पत्ती की तरह बिल्कुल। ये इस टाइप से, इसमें दोनों बेडों में वही हाल है, देखिए इस टाइप से। ये बिल्कुल चाय पत्ती की तरह खाद बना दिया है। अभी बनने के बाद हमने कहाँ डाले थे पिछली बार, और जो आपको बगीचा का छोटा सा हमने वीडियो बताए थे वो आपको वहीं चल रहे हैं और वहीं आपको हम बता रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ बेटा। बस हैं? अभी चालू तो नहीं किए? नहीं। हाँ उसी रखोगे या हाँ हाँ, अब हाँ हाँ, ठीक। तो ये देखिए हमने जो आपको बताया था पिछली बार मात्र नर्सरी के रूप में पौधा छोटा था। और वो भी बताए थे हमने कि आसपास देखिए गेंदे की नर्सरी लगाई गई थी। उस समय गेंदा फूल पे नहीं आया था। ये देखिए अब गेंदा भी क्यों लगाए थे वो बताए थे। गेंदा इसलिए हम आसपास में, ऐसे हम घर के हमारे आसपास वो लगाते हैं ना, क्या वाल कंपाउंड बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं घर के आसपास। क्यों बनाते हैं कि कोई कुत्ता बिल्ली या कोई दूसरा कोई जंगली जानवर अंदर ना घुसे। वैसे ये जो अगर हम ये लगाते हैं मान लो अपने इसके आसपास में, जहाँ हम बगीचा लगाएं, ये वाला बगीचे के आसपास अगर फूल के पौधे लगा देते हैं, उससे क्या होता है जो बाहर से जो कीट आते हैं सीधे वो अंदर नहीं जाएंगे, सीधे आके आप फूल में बैठ जाएंगे, यहीं पे अपना भोजन करेंगे, यहीं से भोजन करके वो वापस चले जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो हमारी फसल पे पहुंचेंगे, हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए हम आसपास जो है गेंदे की नर्सरी लगाते हैं इस टाइप से। अब देखिए हम पटेल साहब के यहाँ हमने गुस्से में पिछली बार आए थे तो गोभी का मात्र नर्सरी रूप में देखे थे। आज देखिए बढ़िया गोभी फल भी गई है, बढ़िया देखिए लगभग 1 से 1.5 किलो की हो गई, किसी प्रकार का देखिए इसमें रोग नहीं है। और सबसे अच्छी पहचान होती है अगर हम जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं, अगर रासायनिक का कुछ भी उपयोग, तो मात्र इसको हम ऐसा सूंघ के ले सकते हैं, ऐसा करके। ऐसा होने से क्या होता है कि एक ही किसी प्रकार की ऐसी हल्की सी भी स्मेल नहीं आती, एकदम मीठी सुगंध सी आती है। अगर मीठी सुगंध सी आ रही है, मीठी गंध आ रही है, सुगंध आ रही है इसकी, यानी ये पूर्ण रूप से जैविक हो गया है, पूर्ण रूप से। और बाकी तो हमारे पटेल साहब स्वयं बताएंगे। पटेल साहब कुछ किसानों की संदेश कि हम कैसा किए, हमें थोड़ा सा 2 शब्दों में आपके। अपने खाने के लिए तो किसानों को कम से कम जैविक विधि को अपनाना चाहिए। जी और जैसे अभी पोषण वाटिका एक छोटी सी हमने बनाए हैं यहाँ पर, हाँ हाँ जिसमें टमाटर है, गोभी है, फूल गोभी है, गांठ गोभी थी, हाँ, गांठ गोभी भी है अभी, जी जी शिमला मिर्च है, हाँ हाँ देसी मिर्च है, भटा है। ये सारी सब्जियां जो हैं, जी मूली है, मूली ये है। लगाई है हमने। और इसका खाने में टेस्ट भी बहुत बहुत ही शानदार जानदार टेस्ट है। जी और इसको खाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हमने जो जैविक खेती किए हैं हाँ हाँ वो सार्थक है। जी किसान बेचने के लिए जितना भी जो भी करे, हाँ हाँ लेकिन अगर वो इसमें लागत भी, हमने शुरू से दवाइयों का इसमें प्रयोग किया ही नहीं जी और किसी प्रकार का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं किया है, तो ये हमारी फसल में मौसम इतना ख़राब था उसके बावजूद भी आप देखिए कि कोई इल्ली वगैरह यहाँ पर अपने नज़र नहीं आ रही है। नहीं नहीं जो लोग दवाई डालते हैं तो वो ऐसे मौसम में तो इल्लियाँ कंट्रोल होती च नहीं। जी जी तो इतना कम से कम खर्चे में बहुत बढ़िया फसल मिल रही है और इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जेब के ऊपर आर्थिक खर्च भी नहीं पड़ रहा है। जी बिल्कुल सही। और
कम खर्चे में बहुत बढ़िया वो हो रहा है। और आप इसको खा कर के देखिएगा, जी जी। इसका टेस्ट भी इतना शानदार है हाँ कि जो बाजार की ली हुई पत्ता गोभी है उसमें एक प्रकार की स्मेल सी आती है। वही बता रहे थे हम भी। हाँ ये इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आती। पत्ता गोभी का जो अपना एक स्वाभाविक उसका स्वाद है कहना चाहिए, और उसकी सुगंध है, वही इसमें आ रही है। और बहुत अच्छी, जरा से पानी में, इसमें पानी इतना निकलता है कि जरा से पानी में ये पक जाती है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। यानी फायदा ही फायदा को मिला के कुल लगाने मिला के। करके फायदा ही फायदा जी है। जी। अगर इसको लार्ज स्केल पे भी अगर किसान करे हाँ तो हाँ। निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा, अगर हम ऐसा कोई काउंटर बना लें जहाँ पर वास्तव में जैविक ही उस काउंटर में बिके, तो मैं समझता हूँ कि खरीदने वाला भी जो है, जिसको मालूम है कि ये यहाँ से हमको जैविक उत्पाद ही मिलेगा, जी बिल्कुल। तो वो निश्चित रूप से हमको मार्केट से दुगनी कीमत में इसको खरीदने के लिए हो जाएगा वो। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि आज बाज़ार में 20 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये किलो है, लेकिन अगर हम इसको 50 रुपये किलो भी बेचें, हाँ हाँ तो ये निश्चित रूप से जिनके पास पैसा है हाँ। वो लोग खरीदने में उनको किसी किस्म से कोई वो नहीं होगी। और एक बार अगर इनका टेस्ट उनके मुंह में लग गया जी। तो आप निश्चित मान के चलो कि वो हमेशा इस चीज़ की डिमांड करें। बिल्कुल सही। अभी हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी है, कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में बीच में हमारी सर से बात हुई थी, निखिल सिंह सर से। वो बोल रहे थे कि हम हमारे कलेक्टर साहब से बात हो गई, ये बोल रहे थे कि सप्ताह में एक बाजार लगा रहे हैं हम लोग। बाजार कौन सा रहेगा? वो जैविक हाट बाजार उसका नाम दिया जाएगा। हाँ। जो अभी स्टार्टिंग में सप्ताह में केवल एक बार लगेगा, है ना। उससे पर देखेंगे क्या उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, और ऐसा ना हो कि हर दिन लगेगा। अगर उसका अच्छा लोगों को उसका रिस्पांस मिलेगा, हाँ ये प्लानिंग जैसे आप सोचे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, समय आएगा बिकेगा। हाँ, निश्चित रूप से, हाँ निश्चित रूप से दवाइयों का खर्चा, डॉक्टरों का खर्चा, हाँ हाँ तो कुल मिलाकर के उससे जब आदमी परेशान हो जाएगा तो जी। जैविक की तरफ जाएगा, और निश्चित रूप से उसको इसका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। अब पास में दिखाई एकदम घुमाइए पूरा ऐसा, पूरा एकदम नीचे से पूरा पूरा इधर भी दिखाई। देखिए ये अब ये तो पत्ता गोभी हो गई थी, अब आपको बता रहे हैं हम फूल गोभी। ये देखिए ऐसा नहीं है कि पत्ता गोभी है, देखिए फूल गोभी बढ़िया, बिल्कुल किसी प्रकार का रोग नहीं है। ये देखेंगे आप इस टाइप से। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए गाढ़ गोभी है, ये इस टाइप से देखिए गाढ़ गोभी भी लगी हुई है। ये एक ही में देखिए 3 आ गई है। सबसे खुशी की बात है कि देखिए एक में 3 एक साथ, ये एक में 3। बाजू में देखिए टमाटर भी, देसी टमाटर भी है, दोनों प्रकार का लगा है टमाटर ताकि। बताइए, टमाटर हाँ वो जो टमाटर भी फला है, देखिए आप। फल रहा है वो, वही आप सामने। हाँ ये देखिए ये गुच्छे गुच्छे आ रहा है, देखिए बिल्कुल। और देसी टमाटर है बढ़िया ये। यानी अगर ऐसा आप बगीचे में चले जाते हैं तो बगीचे की सुगंध सुन के ही आपका मन, आधा जो तबीयत खराबी होगी आपकी ना, तो आधी तबीयत आपकी ठीक हो जाएगी। मात्र अगर बगीचे के आप अंदर आते हैं तो इस टाइप का बगीचा, अगर जैविक बगीचा आप अपना बनाते हैं घर पे, जो हमें डेली खाने को लगता है इस टाइप का, तो आपका आते से ही आपकी जो आधी तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर आप वहाँ से सुगंध सुन के यहाँ की कितनी मीठी सुगंध आ रही है कहके यहाँ की। उस तरफ शिमला मिर्च लगी है। हाँ इसके साथ साथ क्या शिमला मिर्च भी लगी है। ये इसकी फोटो खींच लेना। हाँ ये यहाँ के लेवल को पास किया। ये देखिए ये कम से कम 1.5 किलो के आसपास में पत्ता इसका फूल हो, कम से गोभी का देखिए कम से कम 1.5 किलो के आसपास। और देखिए बिल्कुल स्वस्थ है, बढ़िया कैसा कलरफुल, एकदम वाइट नहीं है। एकदम जो वाइट आता है वो रासायनिक का होता है, एकदम हल्का देखिए धूमेल कलर है इसका, यानी ये 100% जैविक है। ये पहचान करने का बताया आपको मैंने, एकदम सफ़ेद आता है वो जैविक नहीं होता है। ये देखिए यहाँ भी देखिए ये कितना अच्छा फूल है, देखिए ये फूल गोभी का। ये हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम जो डेली खाने को लगता है, हमें डेली खाने को जो सब्जियां लगती है, चावल लगता है, गेहूं लगता है, कम से कम हम जैविक पकाएं। ये देखिए पूरी बाउंड्री बनी हुई है फूलों की, देखिए आसपास। जैसे हमारे घर की बाउंड्री होती है, हमारे घर के आसपास में ऐसी पूरी बाउंड्री बनी हुई है। अब आपको दिखाते हैं, देखिए शिमला मिर्च भी यहाँ पे, बैगन भी है। शिमला मिर्च फल गई है। ये इस टाइप देखिए फूल पे आना शुरू हो गई है। नहीं फल गई है। हाँ ये फल भी गई है। ये फल दिखाइए। वो वाला फल दिखाइए उसमें। इसमें बगैर किसी प्रकार के कोई किसी खाद के हाँ इतना सारा फल। ये देसी मिर्च है, हाँ हाँ ये भटा है, मतलब जैविक इस वर्मी कंपोस्ट में कितना पोषक है। ये पौधे की हालत देख करके देखिए आप कि एक तो इल्ली नहीं, जी
दूसरा, इसके पत्तों को देख करके आपको ऐसा लगेगा नहीं, ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डाला गया है, लेकिन नहीं, बिल्कुल इसमें एक मतलब राई भर भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं। टमाटर भी देखिए, गुच्छे गुच्छे पड़ रहा है, टमाटर भी देखिए बढ़िया फल आ रहा है, फूल आ रहा है, देखिए एक नंबर आ रहा है उसमें इस हिसाब से। ये देखिए मिर्ची का ये पौधा देखिए कैसा गुच्छा बना रहा है, सिंगल एक ही पौधा है ये, पर ऐसा लग रहा है देखिए इसमें देखिए फल भी फूल भी जम से आ रहा है। बताइए मतलब एक पौधे से ही बहुत सारी मिर्ची निकल, देखिए इस टाइप से एक पौधा है ये कैसा गोल अभी अभी जो कि पूर्ण रूप से मतलब विकसित नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है, बच्चा है, अभी छोटा है। हाँ छोटा है, छोटे के बाद एक सिंगल पौधा है, सिंगल पौधा उसके बाद एक कैसा बड़ा रूप आ रहा है। ये केचुआ खाद से ऐसा होता है, क्यों होता है उसकी वजह बता रहा हूँ। क्या होता है कि स्वस्थ एक पौधे को स्वस्थ रहने के लिए 17 प्रकार के तत्व चाहिए। 17 प्रकार के तत्व हम किसान लोग नहीं दे पाते हैं, तो केचुआ खाद से हम 14 दे पाते हैं, और 15 होता है पानी, 16 होता है हवा, 17 होता है प्रकाश। ये मिला के 17 प्रकार के तत्व इसको अगर पौधे को हम लोग देते हैं तो पौधा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है, उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। इस टाइप से ये लौकी लगी है, हाँ ये ककड़ियाँ लगी है। ककड़ी फलना चालू हो गई है, ये देखिए ककड़ी भी लगी हुई है, सब टोटल जैविक या नहीं। देखिए इस टाइप से ये फलना चालू हो गई ककड़ी भी अपनी, ये इस टाइप से ये लगी है बहुत बढ़िया। हाँ ये इसमें लगी हो रहा, ये देखिए इसमें भी लगी हुई है बढ़िया हरी एकदम मस्त बिल्कुल। इस तरह पीछे भी लगी हुई है, तो कुल मिला के इन्हें की लौकी लगी हुई है इधर। कुल मिला के हमारा आपसे निवेदन है कि हमारा इतना बताने का अर्थ ये था कि हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल में हम यही बताते हैं केवल जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती के बारे में क्यों बताते हैं, क्योंकि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें जैविक खेती पे आना पड़ेगा। जैसे कि कहा भी जाता है स्वाद अच्छा तो स्वास्थ्य अच्छा। अगर भोजन में स्वाद रहेगा तो हमारा शरीर का भी अच्छा रहेगा, हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहेगा। और आज हमारे भोजन में स्वाद नहीं बचा है, उस कारण हमारा स्वास्थ्य जो है दिनों दिन बिगड़ते जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप वही ध्यान रखें आप कि हमारा चैनल को देखते हुए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ इसको आप शेयर भी करें, ताकि आपके अलावा और भी हमारे किसान भाई इसको सीखें कैसे करना है, क्यों करना है और किस लिए करना है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ चालू कर लो भैया, वो अपना संदेश देने का है।